Now, today we are going to discuss about trigonometric ratio of complementary angles, है ना। आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद कम्प्लीमेंट्री एंगल आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, है ना। जैसे अभी आप है ना लास्ट 9th क्लास में और 8th क्लास में अभी आपसे अगर कह दिया जाए एक एंगल अगर 30 डिग्री है तो उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, है ना। तो ऐसा एंगल जिसका सम करें 90 हो जाए तो वो क्या हो जाते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब 30 का कम्प्लीमेंट क्या होगा 60 और 60 का कम्प्लीमेंट क्या होगा 30 डिग्री। तो हम इस तरीके से स्टूडेंट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में देखो हम लोग क्या देखेंगे, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लोगों ने जो पढ़े हुए हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इनका कम्प्लीमेंट्री एंगल जैसे देखो साइन 90 माइनस ए, ये यहाँ पर स्टूडेंट्स कॉस ए लिखा हुआ है ना, क्या है कॉस ए, और ये क्या है साइन ए, है ना। कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है साइन ए, और टेन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए क्या होता है टेन ए, और सेक 90 माइनस ए क्या होता है कोसेक ए, और कोसेक 90 माइनस ए क्या होता है सेक ए। तो देखो ये है ना एक दूसरे दिख रहा होगा, ए का कंप्लीमेंट कितना होगा 90 माइनस ए, है ना। ऐसे यहाँ पर देखो ये जो ए लिखा है इसका कंप्लीमेंट ये होगा ना, क्योंकि अभी हमने कहा 30 डिग्री का कंप्लीमेंट क्या होगा, आप लोग क्या करें 30 को माइनस कर देंगे। तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए कैसे हो गया, या कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए कैसे हो गया, टेन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए कैसे हो गया, या कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू टेन ए कैसे हो गया, सेक 90 माइनस ए, है ना, ए इक्वल टू कॉसेक ए, और कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए कैसे हो गया, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स किस तरीके से हम ये चीजें है ना, ये जो यहाँ पर जो हमने कंसीडर किया है इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। बहुत इजी है, आप जो हम लोगों ने ट्रायंगल डिस्कस किया उससे हम आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये देखो हमने क्या कर लिया, ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर ये दिख रहा होगा ए सी हाइपोटेनस कंसीडर कर लें, और एंगल ए है ना, अगर एंगल ए हमने ये ले लिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। अपोजिट साइड और एडसेंट साइड आप लोगों को मैं पहले डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट्स, ये अगर एंगल हमने ए कंसीडर कर लिया तो ये वाला एंगल हम इसको कह सकते हैं 90 माइनस, क्योंकि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये एंगल स्टूडेंट्स 90 डिग्री है, और फिर क्या बचा, ए और सी इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। जब एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो एंगल सी इक्वल टू कितना होगा 90 माइनस ए, अरे होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट्स। और जब एंगल सी 90 माइनस होगा तो दिख रहा होगा ये दोनों एक दूसरे के क्या है कम्प्लीमेंट्री, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं स्टूडेंट्स। अब यहां पर ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर साइन 90 माइनस ए निकालें, क्या निकालें स्टूडेंट्स, साइन 90 माइनस ए, तो साइन 90 माइनस ए के केस में देखो क्या हो जाएगा, इसकी जो सामने वाली साइड है ना ए बी, तो क्या लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी। अरे ये हम लोगों ने डिस्कस किया ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ए बी अपॉन ए सी। अब ये तो मेरा क्या निकला साइन 90 माइनस ए, और यहीं पर स्टूडेंट्स अब आप कॉस ए निकालना चाहेंगे तो कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, अरे होता है कि नहीं होता बेस अपॉन हाइपोटेनस। और कॉस ए एंगल ये बन रहा है स्टूडेंट्स, दिख रहा होगा आपको, और ये जो एंगल कॉस ए बन रहा है यहाँ पर, और इसकी जो है ना एडसेंट है ना जिस पे ये एंगल बन रहा है वो बेस ये हो गया ए बी, और हाइपोटेनस क्या हो गया ए सी। इसका मतलब ये दोनों देखो ए बी अपॉन ए सी, यहाँ भी ए बी अपॉन ए सी निकला। तो हमारा एक रिजल्ट निकला, क्या निकला साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या आ गया कॉस ए। अरे सेम आया कि नहीं आया स्टूडेंट्स। ऐसे ही हम अगर और करना चाहें दूसरा केस देखिए, कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए यहां से अगर निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यही होगा हमारा, और cos 90 माइनस ए के लिए हम बेस क्या कंसीडर करेंगे, इसकी जो एडसेंट साइड है BC, तो ये हमारी देखो BC अपॉन AC आ गया।
यहां पर अगर हम साइन ए निकालना चाहें तो साइन ए क्या होगा, देखो ये एंगल ए है और इसके सामने की साइड आपको दिख रही होगी BC, तो BC अपॉन AC, इसका मतलब ये साइड ये BC अपॉन AC दोनों इक्वल हो गया। तो हमारा जो सेकंड रिजल्ट निकला वो क्या निकला, cos 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। आ रहा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट केस अगर हम देखते हैं tan के केस में, tan 90 माइनस ए। अब देखो tan का हम लोगों ने क्या पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 90 माइनस ए ये रहा तो इसके सामने की साइड ये रही, तो क्या हो जाएगा AB अपॉन BC। और cot A क्या पढ़ा हमने, एडसेंट साइड, इसकी एडसेंट साइड क्या हो गई AB अपॉन, और सामने की साइड क्या हो गई BC। तो हमारा आंसर कितना निकला, AB अपॉन BC। इसका मतलब थर्ड जो रिजल्ट निकला वो क्या निकला, थर्ड रिजल्ट निकला स्टूडेंट्स क्या निकला, tan 90 माइनस ए इक्वल टू cot A। इसी तरीके से हम लोग स्टूडेंट्स cosec और sec का रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, cosec 90 माइनस ए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, है ना, cosec का फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज तो हमारी AC ये रही, और परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो जाएगा AB। अब यहाँ पर अगर sec A की वैल्यू निकालना चाहें हम लोग, तो sec A की वैल्यू क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज तो AC रहेगा और बेस कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो फोर्थ रिजल्ट हमारा क्या आया, है ना, cosec 90 माइनस ए इक्वल टू कितना आ गया, sec A। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम sec के बाद cos, है ना, cosec के बाद sec का भी रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। sec 90 माइनस ए इक्वल टू कितना होगा, cosec A, है ना। एक और रह गया हमारा जो रिजल्ट है cot, है ना, 90 माइनस ए इक्वल टू कितना होगा, tan A। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने जो पढ़े हैं और विद कंप्लीमेंट्री एंगल, है ना, इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, है ना। तो ये जो है ना दिख रहा है sin 90 माइनस ए इक्वल टू cos A होता है, tan, है ना, cos 90 माइनस ए इक्वल टू sin A होता है, tan 90 माइनस ए इक्वल टू cot A, और cot 90 माइनस ए इक्वल टू tan A, sec 90 माइनस ए इक्वल टू cosec A, और cosec 90 माइनस ए इक्वल टू sec A होता है। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीमेंट्री एंगल, है ना, इनका यूज करके हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करते हैं, मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर देता हूं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है sin 73 डिग्री अपॉन cos 17, इसको सॉल्व करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करते हैं, सबसे पहला ध्यान हमें ये रखना होगा स्टूडेंट्स, तो जो हमारा एंगल है उन दोनों, पहले ये चेक करो ये कंप्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं। कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये कंप्लीमेंट्री एंगल। अगर ये स्टूडेंट्स कंप्लीमेंट्री एंगल है तो किसी एक को इसमें से हम चेंज करते हैं। देखो कैसे चेंज करते हैं, sin 90 माइनस 17 लिख सकते हैं 73 को, एक ही बात होती है स्टूडेंट्स। और नीचे क्या है, cos 17, और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे sin 90 माइनस थीटा, अभी हमने क्या पढ़ाया था, cos थीटा, cos 17 अपॉन cos 17, और जब इसे हमने डिवाइड कर दिया तो आंसर हमारा कितना आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और ये हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल का बेनिफिट है। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारा कंसेप्चुअल पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कैसे हम प्रूव करेंगे, आपके जो सिलेबस में है 10th क्लास में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। नंबर 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नंबर 2
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नंबर 3 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम किस तरीके से प्रूव करते हैं, अगर कभी पूछ लिया जाता है प्रूव किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपके स्टूडेंट सिलेबस में, और किस तरीके से इन्हें हमें प्रूव करना है, तो देखिए स्टूडेंट्स हम एक एक करके इन सबका प्रूफ, बड़ा आसान प्रूफ है इसका, और भाई ट्रायंगल का यूज करके हम लोग प्रूव कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से ट्रायंगल का यूज करके हम लोग इसको प्रूव कर देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी 90 डिग्री, और एंगल ए अगर हम थीटा कंसीडर करें। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ क्या जानते हैं स्टूडेंट्स आप लोग, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। अब एक चीज देखिए यहाँ से, अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा क्या निकलेगा हमारा, BC अपॉन AC, ये निकलेगा स्टूडेंट्स। और अगर हम यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या निकलेगा, AB अपॉन AC। तो साइन थीटा BC अपॉन AC एंड कॉस थीटा AB अपॉन AC, सॉरी। तो इन वैल्यू को अगर हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सबमिट कर दें और इसे सॉल्व करके 1 अगर ले आते हैं तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए किस तरीके से हम इसको है ना प्रूव कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कितना हो गया, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कितना हो गया, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। और इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, AC स्क्वायर। ऊपर कितना आ गया, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। और BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आप अच्छे से जानते हैं कि BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, AC स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, क्या आ गया हमारा, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। और इसको है ना डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ गया। इसका मतलब क्या निकला हमारा रिजल्ट, प्रूफ हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। सेकंड आइडेंटिटी हमारी जो दी हुई है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेम प्रोसीजर वही अप्लाई करेंगे जो हम लोगों ने प्रीवियस आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में यूज किया था। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और एंगल ए को हम अगर थीटा कंसीडर कर लें, यहाँ से वैल्यू निकाल लो स्टूडेंट्स। tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, BC अपॉन AB, आप लोग जानते हैं ना, ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और sec थीटा निकालेंगे तो sec थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB अपॉन AC, सॉरी है ना, क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB, ये हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर वैल्यू को अगर हम रिप्लेस करेंगे 1 प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में रख के सॉल्व कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड यही दे रखी है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 की जगह हमने 1 को रख दिया, और टेन स्क्वायर थीटा की जगह स्टूडेंट्स हमने क्या रख दिया, BC अपॉन AB। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, जब हम ये वैल्यू को रिप्लेस करते हैं और इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है ना, क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। और ये देखिए यहाँ पर हमने जो सेक थीटा निकाला था वो कितना निकला था, AC अपॉन AB, जिसको इसका मतलब कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। किस तरीके से प्रूव करते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। और स्टूडेंट्स इस राइट एंगल ट्रायंगल में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, और इसको हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं।
अब देखिए यहां से अगर हम है ना cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cot थीटा इक्वल टू कितना होगा AB अपॉन AC, AB अपॉन BC, और cosec थीटा जो हमारा निकलेगा वो कितना निकलेगा AC अपॉन BC। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको अगर हम वैल्यू को सब पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो देखो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कितना होगा AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, और एलसीएम लेके इसको अगर सॉल्व करेंगे तो BC स्क्वायर है ना प्लस AB स्क्वायर, और BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर कितना हो गया AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। और देखो यहाँ पर ये AC अपॉन BC क्या निकला था कोसेक थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये हम जो हमारी आइडेंटिटी है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना जो हमारे सिलेबस में क्लास 10th में उनको हम प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन किस तरीके से इस जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा वो पूछे जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।